मैं देवों के देव महादेव के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, भगवान ने भक्त से मंदिर बनाने के लिए कहा, इसी के बारे में सुचर्चा कथा है। प्रभु महादेव ने किस भक्त को अपने मंदिर बनाने के लिए चुने और किन पर प्रभु ने दया कृपा किया। सब गांव वाले को छोड़कर भगवान ने त्रिलोकी क्यों अपने मंदिर के बारे में बनाने के लिए कहा। कथा को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सुनिए और इस कथा को रहस्य को जानिए। एक गांव में त्रिलोकी नाम का एक व्यक्ति रहता था। त्रिलोकी रोज महादेव के मंदिर बहारा करता था। उनकी सीढ़ी रंडा सब बहारता और प्रभु से कहता कि हे प्रभु, आप तो बहुत चमत्कारी हैं, फिर भी कोई चमत्कार नहीं करते। सारे सीढ़ियाँ छत्ता मुझे धोने पड़ती है, बहारने पड़ते हैं। आप खाली चुपचाप बैठ कर देखते रहते हैं। अगल बगल के लोग कहते, करे त्रिलोकी तू इतना काम करता था, क्यों इतना बोलता है, प्रभु क्यों रहना देता है। तब त्रिलोकी कहता, ये मेरे और महादेव की बात है, तुमको क्या जाता है। मैं उतना झाड़ता बारता हूँ, साफ सुथरा करता हूँ, तो मैं प्रभु से बोलता हूँ। ऐसा रोज त्रिलोकी महादेव से कहता और रोज उनको सीढ़ी को साफ सुथरा करता, मंदिर को साफ सुथरा करता। एक दिन प्रभु महादेव ने स्वप्न में आया और आकर कहा कि हे त्रिलोकी, तुम्हारे बगल में जो पेड़ है सिल्फर का, उसी में मेरा एक छोटा सा मूर्ति बहुत दिन से वहाँ पर छुपा हुआ है। तुम उसे पेड़ के उखाड़ कर देखो, तुम्हें पर तुम्हें मूर्ति मिलेगी। तुम मेरे एक मंदिर बनवाओ और उसी में मेरा स्थापना कर दो, क्योंकि बगल गांव में कोई मंदिर नहीं है, वहाँ के लोग के बहुत दूर पूजा करने आने पड़ता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस गांव में भी मंदिर बन जाए और लोग जितने हैं भक्त जन पास में जाकर पूजा करें। बहुत बहुत दूर से लोग के आने पड़ता है, क्योंकि बागल वाला गांव में गुरु भाई बहन लोग मंदिर नहीं था। ये स्वप्न त्रिलोकी को आने लगा। त्रिलोकी ने उठा और उठकर जाकर मंदिर में पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मैंने रात को अद्भुत सपना देखा है। पंडित जी ने कहा, तुमने क्या देखा है, मुझे बताओ। तब त्रिलोकी कहता है, मैंने रात को स्वप्न में देखा कि बगल वाला गांव में एक बेल का पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे महादेव का एक छोटा सा मूर्ति वहाँ पर दबा हुआ है। वो कह रहे हैं मुझे बाहर निकालो और वहीं पर मंदिर बनवाने के लिए कह रहे हैं प्रभु मूर्ति निकाल के। उस ब्राह्मण वो बात को नहीं मानता है, कहता तुम झूठी बोल रहे हो, भगवान कहूँ कहेंगे मुझे निकाल के मंदिर बनाने के लिए, तुम ऐसे ही बोलते हो। फिर त्रिलोकी मुखिया जी के पास जाता है और जाके मुखिया से कहता है कि हे मुखिया जी, वो बगल के गांव में जो बेल का पेड़ है, इसमें ढेर सारा बेल फटता है, उसी पेड़ के नीचे भगवान स्थापित हैं, वो पेड़ को उखाड़ना पड़ेगा, वहीं से भगवान निकलेंगे। सब लोग गांव के हंसी उड़ाने लगते हैं। त्रिलोकी सुनता है कि मेरा कोई बात नहीं मान रहा है। फिर रात के महादेव स्वप्न में आते हैं और कहते कि त्रिलोकी, तुम मेरा कहा क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे उस पेड़ के नीचे से निकालो और निकाल कर वहाँ पर मंदिर बना, उसी में स्थापना मेरा कर दो। त्रिलोकी जाता है, एगो कुल्हाड़ी लेकर जाता है और पेड़ को क्षमा मांग कर कहता है कि मुझे क्षमा कीजिएगा, इसमें भी आप लोग का निवास है, मगर हे माता पार्वती, हे महादेव, मुझे महादेव ने ही आज्ञा दिया है कि इस पेड़ के नीचे ही एक मूर्ति है, इसीलिए मैं इस पेड़ को काट रहा हूँ और काट को गिरा रहा हूँ। तो कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने लगता है और काट को गिरा देता है। जब काट के गिराता है, उतने में मुखिया आते हैं और कहते हैं कि अरे त्रिलोकी, तूने क्या कर दिया, इतना सुंदर बेल फरने वाला मैं हर गर्मी में शरबत बनाकर पीता था, महादेव को चढ़ाता था, और तूने मेरा बेल का पेड़ ही काट दिया, बता तुमने कितना गलत काम किया। तब त्रिलोकी कहता है कि मैंने ऐसे ही नहीं पेड़ काटा है, मुझे भगवान मेरे महादेव रोज स्वप्न में आते थे और मुझसे कहते थे। सब लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कहाँ पेड़ कटला से कहाँ भगवानी कर रहे हैं उसके अंदर से। तले उतने में छोटा सा मूर्ति सही में वहाँ पर महादेव, माता पार्वती, कार्तिक गणेश के लिए हुए उस पेड़ के नीचे से निकलने लगते हैं। ये देखकर सब लोग अचंभित रह जाते हैं और भगवान को नमन करते हैं। तब सब लोग त्रिलोकी के बात मानते हैं गुरु भाई बहन लोग, और मान के उसी मूर्ति को ले जाकर बगल वाला
गांव में जहाँ पर मंदिर नहीं था वहाँ पर मंदिर बनवाकर मुखिया जी उसी मूर्ति को अपना स्थापित कर देते हैं और उनकी पूजा पाठ करने लगते हैं। महादेव त्रिलोकी कहते हैं कि हे त्रिलोकी, तू एक मेरा सच्चा भक्त है, जो तुमने मेरा बात को माना और बहुत दिन से जो मूर्ति बेल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था तुमने उसका स्थापना करवा दिया, मंदिर बनवा दिया मुखिया जी से कहकर मेरी कृपा सब दिन तुम पर बरसेगी, तुम्हारे परिवार पर मेरी दया हमेशा बरसेगी। ऐसा कहकर प्रभु उनको स्वप्न में फिर प्रभु कहकर वहाँ से अंदर ध्यान होते हैं। त्रिलोकी बहुत प्रसन्न होता है। अब इस गांव में जो पहले सीढ़ी को साफ करता था महादेव के मंदिर के, टाइम मिले तो उस गांव में भी मंदिर में साफ तक करने चला जाए। तो हे प्रभु, जिस तरह आपने अपने काम के लिए त्रिलोकी को चुना, ऐसे कभी हर भक्त को मौका दीजिए हे प्रभु। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।